आज इस बुक का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 20, हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉर एवर। तो इसके बाद कौन सी बुक शुरू करनी है मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। जब तक ये बुक आएगी तब तक मुझे लगता है एक आधी वीडियो उसकी भी रेडी हो जाएगी मे बी। बाकी अगर आपको कोई अपनी चॉइस की बुक को आप चाहते हो कि वो रीड करें तो कमेंट्स में लिख सकते हो, ठीक है। सो हियर वी गो। फर्स्ट पॉइंट, पेशेंस, काइंडनेस, लव, गुडविल, जॉय, हैप्पीनेस, विजडम, अंडरस्टैंडिंग एंड आर क्वालिटीज। अच्छा ठीक है, पेशेंस जो होता है ये कुछ क्वालिटीज़ की बात की गई है, जैसे कि पेशेंस, काइंडनेस, लव, गुडविल, जॉय, हैप्पीनेस, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। ये सब क्वालिटीज़ हैं नेवर गुड। ये सब आपको अपने अंदर कल्टीवेट करनी है, अपने अंदर पैदा करनी है, ताकि आप अपनी बढ़ती हुई उम्र के साथ जवान रह सके। Some researcher physicians share that the neurotic fear of the effect of time will cause premature aging। ठीक है, बहुत सारे फिजिशियंस ने ये रिसर्च की है कि आप कभी भी अपनी उम्र के साथ बूढ़े नहीं होते, बल्कि आप अपने थॉट्स के साथ बूढ़े होते हो, आप अपने थॉट पैटर्न के साथ बूढ़े होते हो। जैसे कि आप 25 साल के एक इंसान हो, पहले के टाइम में जो एजिंग होती थी वो धीरे धीरे होती थी, क्योंकि पहले के टाइम में इतनी टेंशन्स नहीं थी। आज आप एक 30 साल के इंसान को देख लेना जो जॉब में है, उसके टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे, घर पे भी वाइफ लड़ती है, बच्चे चीज़ें मांगते हैं, लग्जरी मांगते हैं, लेकिन इतने पैसे नहीं हैं, तो वो उसकी स्किन देखना, उसकी शक्ल से आपको 45 तक पहुंचने में ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ 80 साल का इंसान है। तो हमेशा ये थॉट्स होते हैं जो आपको एजिंग करवाते हैं। उम्र बढ़ना इज़ नॉट काइंड ऑफ एजिंग। एज इज़ नॉट जस्ट द फ्लाइट ऑफ ईयर्स, इट इज़ द सेम वही बात। द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर ऑफ योर लाइफ इज़ फ्रॉम 65 to 95। देखो, तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव जो ईयर्स होंगे वो इस बुक के अकॉर्डिंग तो है 65 से 95 तक। बट एक्चुअली मैंने जो इंटरव्यूज़ देखे हैं जिसमें कि मोस्ट इंटरनेशनल बिलियनियर्स जो हैं, बिलियनियर्स नॉट मिलियनियर्स, बिलियनियर्स ने ये बात एडमिट की है, ऑलमोस्ट सबने, ठीक है, कि आपका जो असली प्रोडक्टिविटी का स्केल है ना वो 40 साल के बाद बढ़ना शुरू होता है। उससे पहले तो आप एफर्ट्स करते रहते हो, क्योंकि आपके माइंड में सेक्सुअल थॉट्स भी आएंगे, आपके माइंड में लड़कियों के लिए अट्रैक्शन भी आएगा, आपके माइंड में शो ऑफ भी करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है एट दैट टाइम, एट दैट एज, एट दैट यंग हार्मोनल एज। तो इसलिए आपकी जो मेन प्रोडक्टिविटी आपके काम के लिए शुरू होती है वो होती है 40 के बाद में। इसलिए देखना कि ज़्यादातर जो बिलियनियर्स हैं आज के टाइम में, जो इलोन मस्क, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स को छोड़कर अदर, इनकी जो रियल वेल्थ है जिसके कारण ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने हैं, वो 30 के बाद में शुरू हुई है, 30-35 के बाद में। और 40 के बाद में तो ग्राफ ऐसे गया है, ऐसे नहीं, ऐसे। वेलकम द एडवांसिंग ईयर्स, इट मीन्स यू आर मूविंग हायर ऑन द पाथ ऑफ लाइफ। आपका स्वागत है एडवांसिंग ईयर्स में। नहीं, ये लाइन मुझे नहीं लगता, कितनी बकवास नहीं है। अब एक बात याद रखना कि ये किताबें चाहे किसी ने भी लिखी हो, ठीक है, किसी भी इंसान ने कोई भी किताब लिखी हो, लेकिन उस किताब को आपको अपने अकॉर्डिंग उस पैटर्न में लाना पड़ेगा ताकि आप उस किताब का यूज़ कर सको, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि किताब में कुछ भी लिख दिया तो वो बस तारीफ़ के लायक है। हो सकता है किताब में जो लिखे वो आपके लिए काम ना आ रहा हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे लिए कोई एक पर्टिकुलर किताब काम कर गई, ठीक है, मेरी ज़िंदगी बदल दी जिसने। अब बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि सिर्फ एक किताब पढ़ लो, सिर्फ एक किताब पढ़ लो। मैं ये बताता हूँ, आप डैश ये वाली किताब पढ़ लो, ज़िंदगी बदल जाएगी। नहीं होता ऐसा। क्यों? और आप पढ़ भी लेते हो और आपकी ज़िंदगी भी नहीं बदलती। उसका रीज़न ये है कि हर इंसान के सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस एंड थॉट पैटर्न्स अलग होते हैं, ठीक है। इन अलग अलग थॉट पैटर्न्स के कारण, फॉर एग्जाम्पल, आप फॉरेन ऑथर्स को पसंद करते हो, ठीक है, लेकिन बाय चांस गलती से आपने किसी दिन इंडियन ऑथर की बुक पढ़ ली, वहाँ पर आपको लगा कि यही चाहिए था मुझे ज़िंदगी बदलने के लिए, और वहाँ से आपका टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया। तो किसी की रिकमेंडेशन में बुक मत पढ़ना, खुद एक्सप्लोर करो। मैंने बहुत सारी रिकमेंडेशंस में बुक पढ़ी थी शुरू में, मुझे लगा था ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो उनकी लाइफ में चेंज लाया डज नॉट मीन कि वो आपकी लाइफ में भी चेंज लाएगी। तो आपको खुद को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है। और हर बुक में जरूरी नहीं है कि कोई बात लिखी तो बहुत अच्छी, कुछ बातें बहुत घटिया भी लिखी होती हैं, ठीक है। गॉड इज़ लाइफ एंड दैट योर लाइफ नाउ। और ये मुझे समझ नहीं आती है इसमें लास्ट में जो चीज़ें लिखी हैं, बिल्कुल भी ऐसे, मतलब बहुत ही सुपरफिशियल बोल लो या बहुत ही ज़्यादा डीप बोल लो। गॉड इज़ लाइफ एंड दैट इज़ योर लाइफ नाउ, लाइफ इज़ ए सेल्फ रिन्यूइंग इटर्नल। क्या है ये?
इससे पहले वाले चैप्टर्स अच्छे थे, ये वाला चैप्टर मैंने पढ़ा जब मुझे बहुत बहुत ही वाहियात लगा चैप्टर, सच बता रहा हूँ। एविडेंस ऑफ सर्वाइवल आफ्टर डेथ इज व्हाट इज द हेल इज दिस यार, स्टडी ऑफ प्रेसिडेंट, यू कांट सी योर माइंड। हाँ ये पॉइंट ठीक लग रहा है मुझे, इसको सुनते हैं। यू कांट सी योर माइंड बट यू कांट सी योर स्पिरिट बट यू कांट सी योर लाइफ बट यू अलाइव। ठीक है, मतलब तुम अपने दिमाग को नहीं देख सकते फिर भी तुम्हारे पास दिमाग है, तुम अपने स्पिरिट को नहीं देख सकते लेकिन स्पिरिट है ना, इसलिए सेम ऐसे ही तुम अपनी लाइफ को नहीं देख सकते बट स्टिल यू आर अलाइव। ओल्ड एज मे बी कॉल्ड द कंडक्टर्स। मुझे लगता ना ये वाला चैप्टर मैंने गलती कर दी पढ़ के, पर मैं ना पढ़ता तो फिर हमारी बुक अब आधी रह जाती। तो इस चैप्टर को मैं तो देखो, इसमें ना बाइबल के बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे हिज फ्लैश शैल बी फ्रेशर देन अ चाइल्ड्स, ही शैल रिटर्न टू द डे ऑफ हिज यूथ। मुझे समझ नहीं आती ये चीज़ें इतनी, सच बताऊँ तो। द फ्रूट ऑफ स्पिरिट इज लव, जॉय, पीस, पेशेंस, जेंटलनेस, गुडनेस, फेथ, मेकनेस, टेम। जितना पॉजिटिविटी यहाँ पर इस चैप्टर में दिखाई गई है ना, मुझे नहीं लगता कि ये कभी ज़िंदगी में काम आएगी किसी के। तुम सोचो कि यू आर सो जॉयफुल, हो सकता है ऐसा? बिल्कुल भी नहीं। ज़िंदगी में जॉयफुल हो सकता है लेकिन एक फ्लक्चुएशंस आते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि तुम खुश हो और खुशी हो। व्हाट द हेल, योर स्पिरिट इज लव, लव इज टू योर सेल्फ, उसको बोल सकते हैं। बट when you love other instead you, तो वो धोखा भी देंगे, उनकी मर्जी है ना, उनकी लाइफ है, तुम कंट्रोल थोड़ी करोगे किसी की लाइफ को। तुम हमेशा नहीं रह सकते ना प्यार में, इसमें वो लिखा है बिल्कुल भी नहीं। बुक ये वाला चैप्टर तो बहुत ही वाहियात लग रहा है। पीस, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें पीस चाहिए, क्या करोगे पीस का? हाँ, कि पैसा तो नहीं है भैया लेकिन पीस तो बहुत है, मज़ा आ रहा है, मम्मी ने खाना खिला दिया, 3 रोटी थी हमारे पास, 1.5 खा ली लेकिन पीस है, क्या करोगे ऐसे पीस का? पैसा कमा लो जाके, पीस चाहिए तुम्हें। पेशेंस, हाँ पेशेंस मैं मान सकता हूँ कि पेशेंस इज द अल्टीमेट की टू ग्रोथ। पेशेंस नहीं रखोगे तो काम नहीं बनेगा, ये तो मैं मानता हूँ। जेंटलनेस, जेंटलनेस भी जरूरी है। गुडनेस, टू मच गुडनेस इज वेरी हार्मफुल। फेथ अपने आप में। मीकनेस, टेम्परेंस, अगेंस्ट जस्ट ऑफ, ठीक है कुछ पॉइंट्स ठीक थे, बाकी शुरू वाले तो बेकार थे। ओल्ड एज में बी कॉल्ड द वी डू नॉट काउंट अ मैन्स ईयर अंटिल यू आर यंग। यहाँ पर ये लिखा है, एक लाइन लिखी जो अच्छी है कि तुम तब तक जवान रहोगे जब तक तुम अपने थॉट्स को जवानी की तरह सुन देखोगे, थॉट्स का पैटर्न जवानी की तरह रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट, डाइट और एक्सरसाइज वॉन्ट कीप यू यंग। तुम्हारी डाइट और तुम्हारी एक्सरसाइज आपको यंग नहीं रखेंगी। आधी सच है आधी झूठ है, पर आपके थॉट्स आपको रखेंगे। हाँ ये अब पूरी हो गई। फियर ऑफ ओल्ड एज कैन ब्रिंग अबाउट फिजिकल मेंटल, हाँ आपको बूढ़े होने का डर बूढ़ा बनाता है ज़्यादा, ये भी सही है। लुक अहेड, यू ग्रो ओल्ड व्हेन यू सीज टू ड्रीम। तुम ग्रो करना तब बंद कर देते हो जब तुम ड्रीम देखना बंद कर दो, जब तुम इंटरेस्ट खत्म कर दो अपनी लाइफ में। आजकल 20 साल के लड़के लड़कियां कहते हैं कि मुझे लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं? हालांकि ये मेरे में भी आती है। अभी कल की ही बात है, कल मैं कुछ कर रहा था, मुझे एकदम से लगा कि क्या मुझे सुसाइड करनी चाहिए क्या, क्योंकि मैं कुछ अच्छा तो कर नहीं पा रहा ज़िंदगी में। फिर मैंने सोचा, फिर मैं बाहर गया चाय पीने। ठीक है, बाहर गया चाय पीने, तो वहाँ पर कुछ अंकल्स थे, वो बात कर रहे थे कि उनका कोई दोस्त था, दोस्त पता नहीं कुछ रिश्तेदार होगा, उसने सुसाइड कर लिया, नहर में कूद गया वो। फिर वो बोल रहे कि इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी, हालांकि उस पर डेट चल रहा था। तो वहाँ से मुझे लगा कि चलो चाय पीते हैं, वापस चलते हैं, क्यों ही सुसाइड करनी हो। यू रिटायर्ड इन अ वेंचर, टेक अप न्यू स्टडीज एंड इंटरेस्ट, बिकम ए प्रोड्यूसर एंड नॉट प्रिजनर ऑफ सोसाइटी। अच्छा हाँ, ये चीज़ है, बिकम ए प्रोड्यूसर नॉट ए प्रिजनर ऑफ सोसाइटी। कितनी अच्छी बात बोली है कि सोसाइटी के प्रिजनर मत बनो, क्योंकि सोसाइटी के दायरे में रहोगे तो आज यकीन कर लो मेरी बात का, चाहे कल यकीन कर लेना, कभी भी एक ढंग का पैसा नहीं कमा पाओगे अगर सोसाइटी के दायरे में रहोगे तो। क्योंकि ढंग का पैसा कमाने के लिए शर्म लिहाज को निकाल के यहाँ ऐसे रखना पड़ता है बाहर। द सीक्रेट ऑफ यूथ इज लव, जॉय, इनर, फिर एक वही बात, द सीक्रेट ऑफ यूथ इन लव। मेंटेनेंस नहीं रहती, फ्लक्चुएशंस आती हैं, जॉय, इनर पीस। मुझे एक बात बताओ, मैं इसको शॉर्ट में काट के डाल दूंगा वीडियो में, तो यहाँ तक कौन नहीं देखेगा, और हो सकता है देख भी ले। व्हाट इज द मीन ऑफ इनर पीस? मुझे बताओ, इनर पीस क्या होता है?
क्या इनर पीस एग्जिस्ट करता है, क्या करता नहीं है, और अगर करता है तो कैसा होता है? तुम 1 मिनट इनर पीस में रह लोगे, तुम पहाड़ों पर चल के 1 दिन इनर पीस में रह लोगे, लेकिन जब तुम वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आओगे तो नॉर्मल लाइफ तो वैसे की वैसे ही है ना दोस्तों। इनर पीस हाँ मैं मानता हूँ होता है, लेकिन इसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं। आप कैसे कॉन्स्टेंटली रह सकते हो इनर पीस में? और दूसरी बात की सेम वही बात, अच्छा तुम्हारे पास है नहीं, तुम इनर पीस की बातें कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। डार्कनेस भी मिलेगी, लाइट भी मिलेगी, तो दोनों को लेकर दोनों के बीच में ही चलना होता है, दैट इज लाइफ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई डार्क है तो वो डार्क में चलते जा रहा है, कोई वाइट है तो वाइट में चलते जा रहा है, कोई लाइट में। मतलब यू आर इंडीड सम ऑफ द ग्रेट फिलोसफर, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, राइटर्स एंड अदर अकम्प्लिश देयर ग्रेटेस्ट वर्क आफ्टर। हाँ ये चीज़ है कि बहुत सारे ग्रेट लोग ने ग्रेट काम जो किया वो अपनी 80 साल की उम्र के बाद किया। 80 साल ज़्यादा बोल दिया मेरे को लगता है, 50 बोलना चाहिए था इसको। द फ्रूट ऑफ ओल्ड एज लव। मेरे को ना अब गुस्सा आने लग गया, पता क्यों? एक ही बात को 1000 बार लिखा है। द फ्रूट ऑफ ओल्ड एज आर लव, जॉय, पीस, पेशेंस, जेंटलनेस, गुडनेस, फेथ। You are son of infinite life which know no end. You are child of eternity. You are wonderful. चैप्टर था ये 20 नंबर। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, आपको शायद हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मुझे नहीं पसंद आया तो आपको हो सकता है यही चैप्टर आपकी ज़िंदगी बदल दे। ठीक है, तो ये था इस बुक का चैप्टर नंबर 20, यानी कि चैप्टर नंबर लास्ट। और कल से नई बुक शुरू करेंगे। ठीक है, कल से नई बुक शुरू करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कौन सी बुक शुरू करें। कल से रिच डैड पुअर डैड बुक शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।